Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are fine and welcome to BU Psychology with Muqaddas. And today, here is another GDB solution that is for PSY 408 Health Psychology. एंड GDB का ये सॉल्यूशन है जो मैं आपसे जस्ट एक ओवरव्यू शेयर करूँगी किस तरह से आपने इसको सॉल्व आउट करना है। बहुत सिंपल सी स्टेटमेंट दी हुई है उन्होंने, उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। उसके बाद फिर आपने इसको सिंपल अपनी वर्डिंग में लिख लेना है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन नहीं दिया जा रहा, आपको जस्ट एक गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाएंगी इस वीडियो में, सो दैट कि आपको एक माइंडसेट जो है डेवलप हो जाए और आप इजीली उसको आंसर कर पाएँ कि इसमें जो है वो क्या चीज़ जो है इंस्ट्रक्टर ने आपसे पूछी है और आपने किस तरह से उसको आंसर करना है। सो लेट्स स्टार्ट। उसके मार्क्स जो हैं वो 10 मार्क्स हैं टोटल आपके, और स्टार्टिंग डेट जो है वो Jan 8 है और लास्ट डेट आपकी 9/10 है। सो डिस्कशन क्वेश्चन जो है वो कौन सा है, आपने डिस्कस करना है द रोल ऑफ द psychosocial interventions in addressing the challenges that people with chronic illnesses may experience। तो chronic illness से क्या मतलब है कि chronic illness means कि long term जो illness face करता है कोई इंसान, जैसे कि कोई कैंसर है या कोई भी इस तरह की chronic disease है, ठीक है, जिससे कोई इंसान सफ़र कर रहा है, तो उसमें आपने कुछ psychosocial interventions यूज़ करनी है, ठीक है। और उन जो challenges ऐसे लोग face कर रहे हैं उसको किस तरह से आपने address करना है। सो साइकोसोशल मीन्स साइकोसोशल इंटरवेंशंस कौन सी होती हैं। साइकोसोशल ये 2 वर्ड्स का कम्बिनेशन है, ठीक है, उसको कंबाइन किया हुआ है। साइको मीन साइकोलॉजिकल, सोशल मीन सोशल, ठीक है। जो सोशल इंटरवेंशंस आप यूज़ करते हैं, जो आप स्पोर्ट थेरेपी यूज़ करते हैं, ठीक है। सो वो चीज़ें जो है इसको आपने कंबाइन करके जो इनका रोल है वो क्या होगा, यानी किस तरह से आप इन चैलेंजेस को जो एक पर्सन फेस कर रहा है क्रॉनिक इलनेस से जो गुजर रहा है, तो किस तरह से इसको डील करेगा। तो साइको सोशल में आपने उसके कुछ बताने हैं, कुछ जो फैक्टर्स हैं उसके जो पॉइंट्स हैं, आपने बेसिकली पॉइंट्स आपने लिखने हैं, उसके अंदर जो भी मतलब उसको आपने एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। और कुछ पॉइंट्स इस तरह के होंगे लाइक साइको सोशल इंटरवेंशंस में जब आप मेंटल हेल्थ जो फर्स्ट पॉइंट बनता है कि जब आप क्रॉनिक इलनेस से जो एक इंसान गुजर रहा होता है तो उसको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी हो जाते हैं, ठीक है, ठीक है, ये नेचुरल है। और मेंटल हेल्थ इश्यूज़ मीन्स कि उसको डिप्रेशन, एंग्जाइटी या स्ट्रेस वगैरह हो जाएगा, ठीक है। उसको डील करने के लिए फिर उसको जो है वो आपने डिफरेंट जो थेरेपीज़ हैं, जो इंटरवेंशंस हैं, आप यहाँ पर यूज़ करेंगे। आप CBT यूज़ कर सकते हैं आप डिफरेंट माइंडफुलनेस बेस्ड जो थेरेपीज़ होती हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। सो इस तरह की जो थेरेपीज़ हैं आपने उसका इंट्रोडक्शन दे देना है कि आप इस तरह उसको डील करने के लिए या फिर जो उनकी मेंटल हेल्थ है उसको मैनेज करने के लिए आप ये चीज़ें कर सकते हैं। फिर आपने सोशल सपोर्ट को किस तरह से इन्हेंस करना है, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट हो गया कि हमने जब सोशल भी फैक्टर को देखना है तो जो सोशल सपोर्ट है उसको भी हमने इन्हेंस करना है। बिकॉज़ इस तरह के जो लोग हैं वो बहुत आइसोलेटेड फ़ील करते हैं, उनको सब जो है वो इग्नोर कर देते हैं, उनको बीमार समझा जाता है, उनको ज़्यादा पैथेटिक नज़रों से देखा जाता है और उनको इस तरह से वो जो है वो चीज़ें समझी जाती है कि ये भी आम इंसान है, उनको भी हमने वैसे ही डील करना है जैसे हम बाकी सबके साथ डील कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको डील करने के लिए फिर हमने क्या करना है कि उनको सोशल ग्रुप्स में लेकर जाना है, ठीक है, उनकी काउंसलिंग भी करनी है और सोशल ग्रुप्स में जाकर दूसरों की भी, उनकी भी, और पीयर्स जो हैं उनके, ठीक है, उनको भी, उनकी भी काउंसलिंग करनी है। उसके अलावा फैमिली जो है उसको भी इन्वॉल्व करना है, सो दैट कि वो इंसान जो है वो आइसोलेटेड फील ना करे और उसको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए कि वो सबके साथ जो है वो घुल मिल कर रहे और अपनी जो इंटरनलाइजेशन है उसकी कम से कम होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा इंटरनलाइजेशन उसकी होगी उतना ही ज़्यादा वो डिप्रेस होगा, जितना ज़्यादा वो ओवरथिंक करेगा उसकी जो प्रॉब्लम है उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। ओके, सो थर्ड पॉइंट है कि हम सेल्फ मैनेजमेंट जो है उसकी किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं। सो मेन चीज़ जो है वो आपकी जब सेल्फ मैनेजमेंट है कि अपने आप को किस तरह से आपने मैनेज करना है, ठीक है। और स्पेशली जब आप क्रॉनिक इलनेस से गुजर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपको एक एजुकेट करना कि आपने कौन सी स्किल्स जो हैं वो आपके पास होने चाहिए, किस तरह से आप अपनी प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकते हैं, किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। आपने जो मेडिकेशन है उसको किस तरह फॉलो अप करना है, आपने कौन सी हैबिट्स को अडॉप्ट करना है, हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो आपने अडॉप्ट करना है। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ें हैं, जो नेगेटिव थिंकिंग है या एक नेगेटिव थॉट पैटर्न्स हैं, उसको किस तरह से आपने अवॉइड करना है। या फिर एक ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस पे आप उन्हें करवा सकते हैं कि ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस से वो चीज़ें देखेंगे जो उनकी लाइफ में एग्जिस्ट करती हैं या जो मौजूद हैं, ठीक है, जो प्रेजेंट हैं, और जो एब्सेंट हैं या जो भी उनकी लाइफ में डिज़ास्टर कोई है तो उसको वो निगलेक्ट कर दें, अवॉइड कर दें, ठीक है, उस पर इतनी तवज्जो ना दें वो। सो ये इस तरह की प्रैक्टिस करवा कर आप उनका माइंडसेट चेंज कर सकते हैं। आप उनको हेल्प कर सकते हैं कि वो किस तरह से अपनी जो लॉन्ग टर्म इलनेस है, क्रॉनिक इलनेस है, उसके साथ डील कर सकते हैं।
और इफ़ेक्टिवली डील कर सकते हैं। देन फोर्थ ऑप्शन हो सकता है कि किस तरह से आपने उनकी कम्युनिकेशन या रिलेशनशिप जो है वो भी इम्प्रूव करना है, ठीक है। उनका जो कम्युनिकेशन पैटर्न है उसको भी आपने देखना है कि उसमें किसी किस्म की कोई हेल्पलेसनेस या होपलेसनेस जो है वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और जो कम्युनिकेशन होती है वो आपकी थिंकिंग जो है उसको एग्ज़िबिट कर रही होती है, ठीक है। आपकी थिंकिंग को शो कर रही होती है कि क्या आपकी थिंकिंग पैटर्न्स हैं, ठीक है। तो कम्युनिकेशन पे भी हमने देखना है कि उनकी कम्युनिकेशन किस तरह की है, उनकी फैमिलीज़ के साथ किस तरह की है, बाकी लोगों के साथ किस तरह की है, और फैमिली की खुद जो कम्युनिकेशन है वो किस तरह से है उसके पेशेंट के साथ। तो इस चीज़ में भी आपने देखना है कि आपने कम्युनिकेशन इम्प्रूव करनी है उनकी, उनके रिलेशनशिप्स इम्प्रूव करने हैं, जो उनके लव्ड वन के साथ हैं, ठीक है, कि वो उनको अवॉइड ना करें या फिर वो खुद को जो है वो नेग्लेक्ट ना करें या खुद को आइसोलेट ना करें, उनसे दूर ना करें कि आपको कुछ मतलब इतनी बीमारी, ये इतनी बड़ी जो है बीमारी हो गई है और आप जो है वो अपने आप को बिल्कुल अकेला कर लें, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आप कुछ पेन या फटीग वगैरह उसको किस तरह से एड्रेस करना है, ठीक है। अब ये है क्रॉनिक इलनेस में कि एक इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होता है, और जितना ज़्यादा स्ट्रेस में होता है उसको एक छोटी सी मामूली सी चीज़ जो है उतनी ज़्यादा पेन कॉज़ करेगी, ठीक है। पेन मैनेजमेंट टेक्निक्स जो हैं वो हमने उनको सिखानी है, रिलैक्सेशन टेक्निक्स सिखानी है आपने उनको कि वो किस तरह से उसको मैनेज कर सकते हैं। और जितना उनका वो पॉजिटिव माइंडसेट होगा उतने ही ज़्यादा उनको पेन जो है वो कम फ़ील होगी। ये एक एक्सपेरिमेंट भी है जो हम एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में पढ़ चुके हैं, और किस तरह से ये रोल प्ले कर रहा होता है हमारी पेन मैनेजमेंट में, जो हमारी थिंकिंग होती है, जो हमारी एक पॉजिटिव जो माइंडसेट होता है, ठीक है। इसके अलावा आपने उनको करना है, इनकरेज करना है टू अडेयर टू दी ट्रीटमेंट, ठीक है, कि वो ट्रीटमेंट प्लान जो है उसको फॉलो करें, और जो भी डॉक्टर उनको प्रेस्क्राइब कर रहे हैं मेडिसिन्स वो उनको जो है वो रेगुलर यूज़ करें। और बाज़ औक़ात इस तरह से होता है कि जो पेशेंट्स होते हैं वो फेड अप हो जाते हैं, ठीक है, या होपलेस हो जाते हैं, हेल्पलेस हो जाते हैं, उनको इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रही होती, तो वो इस चीज़ को नेग्लेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। वो मेडिसिन को जो है नहीं लेते, या फिर डॉक्टर्स ने जो भी बातें बताई होती हैं उनको फॉलो नहीं कर रहे होते। तो वो चीज़ें आपने उनको गाइड करना है, ठीक है। ये हमारी सोशल एक पॉइंट हो सकता है कि किस तरह से आप उनको इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो देंगे या उनको गाइड करेंगे, गाइडेंस देंगे, उनकी काउंसलिंग करेंगे, ठीक है। सो इस तरह से ये हम जो है वो कुछ पॉइंट्स बना सकते हैं। इस तरह आप 6, 7 टू 8 पॉइंट्स बना सकते हैं, ठीक है, जो कि आपकी जो साइको सोशल इंटरवेंशंस उनका रोल जो है वो वहाँ पर आपने बताना है कि किस तरह से आपने जो सिम्पटम्स या उनकी जो क्रॉनिक इलनेस है, उनके जो चैलेंजेस मतलब आ रहे हैं उनको, तो वो किस तरह से आपने उसको डील करना है इंटरवेंशंस के थ्रू। ठीक हो गया। सो दिस वाज अबाउट द जीडीपी। आई होप आई मेड इट क्लियर। और बाकी जो है वो चीज़ें आपने खुद से आप करनी है, ठीक है। आपको एक रोड मैप जो है वो अब दे दिया गया है, आपको एक गाइडलाइन दे दी गई है, आपने खुद उसको फॉलो करना है, और उसमें जो भी क्रिएटिव राइटिंग है वो करके आपने अपनी असाइनमेंट जो है और जीडीपी जो है वो उसको सबमिट करवा देना है। इसके अलावा अगर आपको पेड सर्विसेज चाहिए तो वो भी हमारी अवेलेबल हैं, और उसके लिए भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और बाकी की जीडीपी आई होप कि वो भी आपको जो है वो टाइमली मिल जाए, और उसके लिए फिर आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े। आपको अगर अच्छी जीडीपी बनानी है या अच्छा असाइनमेंट सॉल्यूशन चाहिए, तो वो आपको हमारे चैनल से इंशाल्लाह मिल जाएगा। और आई होप कि आपने बाकी सारे जो हमारे चैनल्स हैं उनको भी फॉलो कर लिया है। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन, एंड मिलते हैं नेक्स्ट जीडीपी में। टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखें, दुआओं में हमें याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।